नमस्कार। D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम धर्म धरोहर और संस्कृति से जुड़ी सभी बातें आपको बताने की कोशिश करते हैं। महाबली, प्रकांड पंडित, वेदों के ज्ञाता, महादेव के अनन्य भक्त, संगीत विशेषज्ञ, वीणा वादक, ज्योतिष के महान विद्वान कहे जाने वाले दशानन, जी हाँ रावण, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। रावण की अगर बात करें तो इतनी खूबियां अगर किसी इंसान में हो जाएं तो अहंकार होना स्वाभाविक हो जाता है। और शायद यही कारण था कि वेदों का ज्ञाता होना, ज्योतिषाचार्य होना और संगीतज्ञ होना, महादेव का भक्त होना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक इंसान में अगर उत्पन्न हो जाएं तो अहंकार हो ही सकता है। और शायद इसी कारण रावण भी अहंकारी रूप में एक विख्यात थे। जी, इसी वजह से दीपावली से पहले दशहरे पर रावण का अंत किया जाता है, मतलब कि रावण के पुतले को जलाया जाता है, जिसे कि बुराई का प्रतीक माना जाता था रावण को, और अच्छाई उसके ऊपर विजय प्राप्त करती है। इसलिए विजयदशमी यानी कि दशहरे पर रावण का पुतला दहन किया जाता है। अगर रावण की बात करें तो रावण का वेदों का ज्ञाता होना या शास्त्रों का ज्ञाता होना, ये उनको पिता से विरासत में मिला। पिता महर्षि विश्रावा और उनकी माता जो राक्षसी प्रवृत्ति की थी और राक्षसी कुल से थी, कैकसी यानी कि महाराजा सुमाली की बेटी, जो राक्षसों के महाराजा थे। इसी कारण दोनों का युगल होने के कारण विद्वान बने दशानन, और जो विद्वता उनको मिली वो पिता से विरासत में मिली। अगर राक्षसी प्रवृत्ति की बात करें तो उनको माता से मिली। इसी कारण दोनों चीज़ों का एक साथ समाहित होना रावण के लिए कुछ अच्छाइयाँ भी लेकर आया और कुछ बुराइयों को भी लेकर आया। अच्छाइयाँ इसलिए कि वह वेदों का ज्ञाता था, महान पंडित था। अगर राक्षसी प्रवृत्ति की बात की जाए तो माता सीता का हरण करना उनके लिए एक राक्षसी प्रवृत्ति को ही पूर्ण करने में सक्षम है। लंकापति रावण में जहां एक और अच्छाइयाँ थी, बुराइयाँ थी, मगर बहुत कम लोगों को पता है कि रावण बहुत अच्छी वीणा भी बजाते थे। रावण जब वीणा बजाते थे तब असुर, अप्सराएं सभी उनकी वीणा पर मोहित हो जाते थे। यही वजह रही है कि रावण की अच्छाइयाँ बहुत कम लोगों के सामने आ पाई हैं। ये भी कहा जाता है कि रावण अतुल बलशाली हुआ करता था। इतना बल शायद ही किसी और में होगा जितना रावण में था। रावण जब शिव की भक्ति करने लगा तो उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर का दान किया, मतलब अपना सिर काट दिया। इस तरीके से 10 बार रावण ने अपना सिर काटा और तभी से उनको दशानन कहा जाने लगा। तब भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हारा जो अब सिर है वो कोई नहीं काट पाएगा। बिल्कुल, एक चीज़ और भी है, दशानन होने के कारण ही उनमें अहंकार भी पैदा हो गया, और अहंकार के कारण उनको ये लगा कि भी मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त हूँ। इसी कारण वह सारे जीवन में मात्र एक बार ही हार का सामना करना पड़ा उन्हें केवल एक बार किष्किंधा के राजा बलि से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा, नहीं सारा जीवन ही वे अजेय रहे। यही कारण था कि उनका अहंकार चरम सीमा पर रहा। वे कुछ भी चाहते थे तो उसको वो पूर्ण करने में अपना योगदान दे देते थे। उनके 2 भाई और एक बहन भी थी। रावण के छोटे भाई का नाम था कुंभकर्ण और दूसरे भाई का नाम था विभीषण। अगर इन दोनों की बातों की तुलना की जाए थोड़ी सी, तो वो कि विभीषण एक संत प्रवृत्ति के आदमी थे और जो कुंभकर्ण थे वो एक ज्ञाता थे
जिनको लोगों के बारे में ये प्रचलित किया गया कि वे 6 माह सोते रहते थे और 6 माह जागते थे, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। वो एक वैज्ञानिक थे। उनका काम था कि 6 माह तक वे शस्त्रों अस्त्रों की पूजन किया करते थे और उनके ऊपर रिसर्च किया करते थे। 6 माह के बाद वो जब उन शस्त्रों और अस्त्रों का निरीक्षण करने के लिए युद्ध मैदान में उतरते थे, तब उनको वो पूर्ण करते थे। इसके अलावा रावण की जो एक बहन हुआ करती थी शूर्पणखा जी, शूर्पणखा ने जब लक्ष्मण को वनवास के टाइम देखा, जब राम और लक्ष्मण और सीता वनवास में गए थे, तो वहां पर शूर्पणखा ने जब लक्ष्मण को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई और उन्होंने लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, मगर लक्ष्मण ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो उन्होंने रावण के बारे में बताया कि मेरा भाई इतना पराक्रमी बलशाली है, उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। इस पर लक्ष्मण क्रोधित हुए, उन्होंने शूर्पणखा का नाक काट दिया। मैम इसमें एक छोटी सी जानकारी और भी सम्मिलित करने चाहता हूं मैं, क्योंकि लक्ष्मण ने यह भी कहा उनको, शूर्पणखा को, कि वे पहले से ही शादीशुदा हैं और उर्मिला से उनका विवाह हो चुका है। ऐसे में वह किसी भी महिला के साथ दूसरा विवाह नहीं रचा सकते, क्योंकि जब एक पत्नी है तो दूसरी पत्नी को लाने का कोई औचित्य नहीं था। तब शूर्पणखा ने फिर भी जब बार बार कहा कि भी मैं एक महाबली और वेदों के ज्ञाता दशानन की बहन हूं, तब गुस्से में आकर लक्ष्मण ने उनके नाक पर वार किया और नाक काट दिया। आपको ये बता दें, क्योंकि लक्ष्मण शेष नाग का अवतार माने गए हैं, इसी कारण उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और इसी कारण उन्होंने शूर्पणखा का नाक को काट दिया था। जी, जब शूर्पणखा का नाक कटा तो वो अपने भाई के पास में गई और बोला कि लक्ष्मण ने उनके साथ ऐसा कुछ किया। इसके बाद रावण को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने सीता का हरण कर लिया। सीता हरण का मतलब सिर्फ इतना था कि उसकी बहन का अपमान हुआ था और बहन ने ही रावण को कहा कि तुम उसकी पत्नी का हरण कर लो। जी, इसमें एक छोटी सी रोचक प्रसंग की और भी जानकारी मिलती है कि जब माता सीता का स्वयंवर हुआ था, तब भगवान राम के अलावा उस स्वयंवर में रावण भी उपस्थित थे और रावण को इसलिए उस धनुष को नहीं तोड़ा क्योंकि वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उन्हें पता था कि वह ये धनुष भगवान शिव का है, इसलिए उन्होंने तोड़ना उचित नहीं समझा। और भगवान श्री राम ने उस धनुष को, क्योंकि वह विष्णु भगवान के अवतार थे, वह सारी माया जानते थे, परंतु एक इंसान के रूप में वो धरती पर अवतरित हुए थे, इसलिए वो सारी बातें को जानते हुए उन्होंने उस शिव धनुष को तोड़ा और माता सीता का स्वयंवर को पूर्ण किया। वैसे तो रावण को दशानन होने का वरदान भगवान शिव ने ही दिया था और ये भी कहा था कि अगर युद्ध होता है तो तुम्हारे सिर को कोई काट भी देगा तो तुम जीवित रहोगे। ऐसा ही जब वो रावण सीता को उठा के ले गया, जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तब ऐसा हुआ भी। तभी विभीषण ने राम को ये बताया कि इसकी नाभि में अगर आप तीर मारोगे तभी रावण मरेगा, वरना नहीं। बिल्कुल मैम, इसमें एक छोटी सी और भी है। जब रावण ने भगवान शिव की स्तुति की, घोर तपस्या की, तो उन्होंने अपने सिर का बलिदान दिया। यानी कि हर बार जब भी वो भगवान शिव को प्रसन्न करने की बात करते थे तो वो अपने दशानन होने के अवतार को, जो उन्होंने दशानन का भगवान शिव ने वरदान दिया था, उन्होंने एक सिर काटा, तब वो सिर कटित होकर उनके हवन कुंड में डाल दिया, फिर दूसरा सिर काटा, फिर तीसरा, इसी तरह करते हुए उन्होंने 10 बार अपने सिरों की आहुति दी। और यही कारण है कि भी 10 सिर के जब पूर्ण हो गए तब भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था कि भी तुम दशानन हो और तुम्हारी मृत्यु, आपका अमृत कुंड तुम्हारी नाभि में समाहित करता हूं, क्योंकि अगर कोई भी आपका सिर भी काटेगा तब भी आपको किसी तरह की हानि नहीं होगी और आपका निधन नहीं होगा। ये चीज तभी श्री राम ने उनके नाभि में तीर मारा था और रावण की मृत्यु उसी तीर से हुई थी। रावण के जो 10 सिर हैं वो 10 बुराइयों के प्रतीक माने जाते हैं, जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, घृणा, पक्षपात, व्यभिचार और धोखा
अगर ये 10 चीजों को देखें तो आमतौर पे हम अपने जीवन में 5 बुराइयों को ही सामना करते हैं। उसमें है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। परंतु हम अगर सचमुच में देखें तो धोखा शायद इंसान का एक आदत सी बन गई है। यही चीजें रावण में भी थी। उन्होंने इसी 10 बुराइयों को 10 सिरों के रूप में अपनाया हुआ था। इसीलिए जब उन्होंने भगवान शिव की पूजा की तो जब पहला अपना सिर उन्होंने अपना अर्पित किया तो उन्होंने अपने काम को अर्पित किया, फिर मोह को, फिर अहंकार को। इस तरह उन्होंने अपने 10 सिरों का अहंकार, 10 सिरों का भगवान शिव को अर्पित करके दशानन होने का वरदान हासिल किया था। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और ख़ास बातें लेकर मैं वंदना, मैं प्रदीप शाही आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आप भी हमें सुझाव दीजिए कि किस तरह के रोचक प्रसंगों को हम आपके सामने पेश करें, ताकि हमारी जो धर्म, धरोहर, संस्कृति ये प्रोग्राम है आप सभी के आसपास पहुँचे और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। हम अपने पुरातन सभ्याचार को बचाने में सक्षम हो सकें। धन्यवाद। नमस्कार।